नमस्कार मित्रों। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अंत तक देखें, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि पैसे की ठगी एक बात होती है, लेकिन अगर आपके दिमाग को हैक कर लिया जाए, फोन हैक हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको दिमागी तौर से बरगला दिया जाए, बहला दिया जाए, फुसला लिया जाए या ब्रेन वॉश कर दिया जाए, ब्रेन ड्रेन कर दिया जाए, तो ब्रेन ड्रेन भी कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन वॉश कर रहा है। कौन कर रहा है, वो कितना बड़ा गुनहगार है और डंके की चोट पे कर रहा है। और मज़ेदार बात है कि ठेका ले रखा है जागरूकता का। ताजा तरीन जानकारी पूरे विश्व की, पूरी ब्रह्मांड की पहुंचाने की ठेकेदारी ले रखी है। किसने? मीडिया ने। विशेषकर जो न्यूज चैनल हैं, उन्होंने ये पूरी जवाबदेही ले रखी है, भूत, वर्तमान और भविष्य की भी, सबसे जल्दी, सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाने की। लेकिन वो जानकारी में पहुंचा क्या रहे हैं? अपनी दुकान चला रहे हैं। जैसे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ये जानकारी की दुकान चला रहे हैं। और जानकारी कैसी है कि इसमें तिल का ताड़ और ताड़ का तिल बनाना। किसके इशारे पर? जो भी उनका उपभोक्ता है, जो इन्हें पैसा देता है। पेड न्यूज तो बैन है, लेकिन पेड न्यूज के भी कई प्रकार हैं। चालाक तो बहुत हैं ये लोग। तो तिल का ताड़, ताड़ का तिल। वैसे जैसे कि आपने सुना, राई का पर्वत करे, पर्वत राई माए। ये अपने को नेता, अभिनेता, इन सब से बहुत ऊपर समझते हैं और समझते हैं कि मीडिया तो सर्वशक्तिमान है। किसी पे कोई भी टिप्पणी कर देना, किसी का चरित्र हनन करना इनके लिए सामान्य सी बात है और बाद में गोल हो जाएंगे। उसके अलावा किसी का विकृत घिनौना चेहरा भी चमकाने में इनको लाज शर्म नहीं आती है। उदाहरण, आम आदमी पार्टी और उसके तमाम जो चट्टे बट्टे हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी का धड़ाधड़ एड आपने नेशनल चैनलों पर देखा होगा। और उसी की वजह से उनका भ्रष्टाचार ताड़ जैसा भी इनको तिल जैसा दिखाई देता है। ध्यान देने की ये बात है। ये केवल व्यवसायिक चैनल हैं 100%। और व्यवसाय भी कैसा हो गया, जिसको अब धंधा कहेंगे। और जब धंधा है तो बेहद गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि जनता को बरगलाने, बहलाने, फुसलाने का जो ये पाप कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? गंदा शब्द भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा, ऐड दिखाने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ऐड करने वाला कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट के लिए जिम्मेदार है अगर वो प्रोडक्ट गड़बड़ पाया जाएगा। लेकिन इन्होंने कैसे कैसे ऐड किए। पहले तो इन्होंने सरसों को तेल को बाहर कराया था मीडिया वालों ने कि ये बहुत हानिकारक है, इससे हार्ट की बीमारियां होंगी, ये वो, और सफोला और रिफाइंड तेल ले आए थे। लेकिन अभी पता लगा कि ये रिफाइंड तेल ज़्यादा घातक है, सरसों का तेल पे फिर लौट आए। ये किसने किया था? मीडिया ने प्रचार से कराया ना। अच्छा वाला सस्ता सरसों का तेल खा रहे थे और वो उसे इन्हें जहर बता दिया था। अब वो रिफाइंड तेल जहर बता रहे हैं, तो इनका क्या है? जो पैसा देगा उसी की जबानें बोलने लगते हैं। चलिए, ये कोई प्रोडक्ट तो धीमा जहर है। इसमें तमाम जो भी ये प्रोडक्ट ऐसे सेरेलक, जो कि नन्हे मुन्नो बच्चे, जो कि 1 साल के कम उम्र के बच्चे अमूमन इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने से और 1 साल वाले, तो सेरेलक जो इसमें कंटेंट पाया गया चीनी का, वो इतनी अधिक मात्रा है कि बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। और जो कि सेरेलक कंपनी बाहर की है, नेस्ले की, अमेरिका में वो उतनी चीनी, उसमें शुगर नहीं ऐड करती है, लेकिन इंडिया के लिए करती है, क्योंकि यहाँ तो प्रचार के दम पे कुछ भी बिक जाता है। तो कुल मिला के सेरेलक, बॉर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट यहाँ धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हाँ, आईएमए बाबा रामदेव को जरूर उनके विज्ञापन के लिए सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी फटकार लगवाती। सुप्रीम कोर्ट का जज भी उन्हें चीर फाड़ देने तक की बात करता है, जबकि आयुर्वेद का एक पन्ना भी उन्हें नहीं पढ़ा होगा। आयुर्वेद
उपवेद है, जैसे 4 वेद हैं ऐसे 4 उपवेद हैं। और बहुत ही ऋषि मुनियों की तमाम, उसे रिसर्च शब्द अगर कहा जाए तो रिसर्च नहीं, तपस्या के द्वारा वो अर्जित ज्ञान है, उसको सुप्रीम कोर्ट झुटला रहा है। लेकिन बाकी विज्ञापन कैसे कैसे आ रहे हैं। शराब का विज्ञापन आ रहा, गुटखा जो कि सरकार ने बैन कर रखा उसका विज्ञापन टीवी पे धड़ल्ले से आ रहा। बड़े बड़े क्रिकेटर साहब इतना पैसा क्रिकेटर कमा रहे हैं, लेकिन उनकी भूख है कि शांति नहीं होती है, तो वो विज्ञापन दिखा रहे हैं, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो क्रिस गेल हो। जितने भारत के नामी चेहरे हैं वो सलमान खान फिल्म के अपने को दबंग खान गुटके का ऐड करते हैं वो, हाँ घुमा फिरा के थोड़ा करते हैं, लेकिन जनता इतनी मूर्ख तो नहीं। शराब का विज्ञापन करते हैं, चलो ये भी छोड़ो, सीधे सीधे गैम्बलिंग का ये करते हैं और प्रचार किया जाता। वो एक लड़का 12वीं पढ़ने वाला 3 करोड़ जीत गया, गरीब घर का लड़का 3 करोड़ जीत गया। तरह तरह के ढंग से विज्ञापन लाए जाते हैं और परिणाम ये होता है कि लोग, अच्छे घरों के लड़के तक, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता भाई। लड़कों का नाम जब लिया जा रहा तो लड़के लगता हम क्यों पीछे रहें। घर का सामान फिर वो चोरी करते हैं, चोरी करके अगर चोरी पकड़ी जाती या ज़्यादा रकम इधर उधर से ले लिवा के रिश्तेदारों से हार गए जुए में, क्यों, वो तो जुआ ही है। और तो फिर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अकेले अकेले लड़के घर के, उनने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदार है इसका, ये टीवी चैनल क्यों नहीं जिम्मेदार हैं। और वो विज्ञापन करने वाले क्रिकेट स्टार जिनको वो अपना रोल मॉडल समझते हैं, या फिल्म एक्टर जिनको रोल मॉडल समझते हैं, और टीवी चैनल जो दावा करते हैं कि वो बहुत जागरूक बनाते हैं जनता को, कौन इनमें, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। अगर कोई आत्महत्या कर लेता है इन गैम्बलिंग ऐप की वजह से, तो टीवी चैनल सहित वो विज्ञापन जो करते हैं स्टार, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। कितनी चोरियां, कितने अपराध इसके चक्कर में, फर्जी अपहरण होते हैं। तो ये है इनका। अब रही बात कि दवा कंपनी में पतंजलि के नाम पे हुआ ये, लेकिन तरह तरह के अपने विज्ञापन चलाते हैं। कुल मिला के ये तो सब इनका है, लेकिन एक और ये कितना गंदा काम कर रहे हैं मीडिया वाले, क्योंकि सोशल मीडिया ने कुछ हद तक भरोसा जनता का बनाया था, क्योंकि उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, अन्य भी हैं जैसे तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लेकिन यूट्यूब बेहद लोकप्रिय है। तो यूट्यूब में आप अगर देखेंगे, आप लोगों ने कितना ध्यान दिया, हम तो देते हैं क्योंकि हम खुद जुड़े हैं और ये दावा करते हैं कि हम सच्चाई सामने लाने के लिए ही यूट्यूब चैनल बनाया हमने। हम पे कोई दबाव ना पैसे का डाल सकता, क्योंकि हम पैसे लेते नहीं हैं। हमारा चैनल मोनिटाइज है, लेकिन हम पैसे क्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने बैंक अकाउंट नहीं जोड़ा। साथ ही हम सच्चाई डंके की चोट पे बोलने की दम रखते हैं, इसीलिए मीडिया को बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, यूट्यूब चैनल जैसे ही खोलेंगे तो जितने ये बड़े चैनल हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे न्यूज़ 24 हो, चाहे इंडिया टीवी हो, टाइम्स नाउ, कोई भी चैनल, जितने ये बड़े चैनल हैं, हम ये नहीं गोदी मीडिया हो, फलाना मीडिया हो, उसकी बात ही नहीं करें। A to Z, चाहे लिब्रांडू चैनल हो, चाहे गोदी मीडिया तथा कथित, हमारी नज़रों में तो सब चैनल न्यूज़ चैनल है। ये क्या काम करते हैं, कोई भी न्यूज़ होती है उसमें लाइव लिख देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अब ध्यान देना नहीं तो लाइव लिखा। अब लाइव का मतलब क्या होता है, एकदम ताज़ा है, यानी सीधा प्रसारण, जो वहाँ घटना घट रही वो आप तक सीधी पहुँचे, इसका मतलब होता है लाइव। लेकिन वो चाहे 2 मिनट की हो, 1 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट का, सभी में आजकल ट्रेंड। एक तो ये लोग थंबनेल जो लगाते हैं भ्रामक होता, उसमें कुछ लिखा होता, अंदर कुछ और मसाला। अब लाइव लिखा हुआ आप रिवर्स या फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जबकि बाकी यूट्यूब चैनल आपको अगर पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं। लाइव में ऐसा नहीं है, तो आप मजबूर हो गए। दूसरी बात, वो लाइव होता ही नहीं है, वो लाइव नहीं होता है रिकॉर्ड, भले 3 साल पहले का वो हो, तब भी वो लाइव लिखा होगा। और एक सबसे खराब बात, अगर आपने उसको ऑन कर दिया, मोबाइल हो या मोबाइल को टीवी में लिंक कर लिया जाता है, तो भले वो 1 मिनट का लाइव कैप्शन हो, एक वीडियो क्लिप सिर्फ 1 मिनट की भी अगर है, और वो ऑन कर दो, वो 24 घंटे घूम घूम के वही चलती रहेगी। ये है वो लाइव का कमाल। 15 मिनट का है तो फिर वो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो आप स्टार्ट करेंगे, इससे बड़ी ठगी और क्या हो सकती है। आप जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के जो छोटी मछलियां पनप रही हैं, उनको ये शार्क मछलियां गटक रही। बहुत घिनौना कृत्य है ये मीडिया का,
और सभी यूट्यूबरों को बोलने, हालांकि यूट्यूबर कहाँ, उनको भी फुर्सत कहाँ इन सब चीज़ों की जो हो गए हैं। ध्रुव राठी जैसे कोई यूट्यूबर, हम तो उसका नहीं देखा, लेकिन जब हमने उसके सब्सक्राइबर और उसके व्यूअर देखे, क्या काम है मोदी को गाली देने के लिए, भाजपा को गाली देने के अलावा अगर उसकी औकात हमारे जैसे सामान्य आदमी का सामना कहीं करके देखे ना, अगर दम है, कोई सुन रहा है, या ध्रुव राठी का कोई चमचा चेला चिट्टू पिट्टू जो भी हो हमसे फोन पे बात करे ना, अगर औकात है तो चीर फाड़ के उसके दिमागी तौर से बाहर कर देंगे, सब भूल जाएगा, कुछ नहीं आता, कुछ भी एजेंडा चलाए पड़े पैसे के लिए बाहर से जर्मनी में बैठ के। तो देखो सोशल मीडिया में जो बड़े यूट्यूबर बन गए वो भी उसी राह पे चल निकलते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है दर्शकों से, क्योंकि सब आपके लिए ही है, सब आप ही पे बोझ है। हिंदुस्तान में जो 140 करोड़ जनसंख्या है, इतने भोले भाले ग्राहक हैं कि तवीज के नाम पे कचहरी के पास मुकदमा जीत जाओगे, 100 रुपए का बेच देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं। कहने का मतलब यहाँ कुछ भी बेचा जा सकता है प्रचार के द्वारा। डुगडुगी बजाई, ये न्यूज़ चैनल तो इनकी डुगडुगी पूरी दुनिया में सुनाई देती, पूरे भारत में तो सुनाई देती, या उस भाषा वाले तो सुन ही लेते हैं और उनकी बताई बात पे भरोसा कर लेते हैं। वो इतने जनता की नब्ज टटोलते हैं। विज्ञापन जब बनाया जाता, सोचो जब फिल्में स्टार जो हैं, जितना पैसा उन्हें एक फिल्म में नहीं मिलता है, जिसमें कई महीने का वो टाइम लगाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा उन्हें विज्ञापन में मिल जाता है। आप कल्पना करो, क्यों दे देगा कोई। तो ये जो सब चूरन चटनी तैयार की जाती है केवल और केवल दर्शकों को ठगने के लिए, और ये ठगी बहुत खतरनाक है। इसलिए जिसमें भी लाइव लिखा हुआ हो, तो वो चैनल टीवी का देखो ना, मोबाइल में जहाँ भी लाइव लिखा दिखो, और ये बड़े चैनलों की न्यूज़ है, उसको तो अब लात जूते की तो संभव नहीं है अपने फ़ोन पे, या मतलब ये समझ लो कि ये हरामखोरी की पराकाष्ठा है। जितनी मन में गालियां हैं सब उनको दे के और तुरंत उससे दूरी बनाओ। थंबनेल में आप आजमाइश कर लो चाहे तो आप बासी माल, जैसे होटल वाले तथाकथित बड़े नाम के होटल, ये जबलपुर में एक होटल में चूहा निकला, पता लगा जब जांच परख की गई, हालांकि वो सामने नहीं लाई जाती है, जो बड़े होटल होते हैं आपको बता देते हैं। कई लोग तो जाते हैं वहाँ खाने के नाम पर, खाना परोस के आ गया। अब जनता ने खाना मान लिया 100% जो खाना है उसमें से उनने कंज्यूम किया 40%, 60%, तो जो बचा हुआ खाना है भले 25-30% तो सामान्यतः लोग बचा देते हैं आजकल की, क्योंकि स्टाइल है। वो खाना फेंकने के बजाय वो दोबारा आप ही के पास घूम फिर के आ जाता। बासी खाना, उनके पास डीप फ्रीजर होते हैं, गर्म करके कौन देखने जाता। नहीं तो उनकी किचन, आप जिस होटल में जाते हैं भले नामचीन होटल हो, उसकी किचन देखने तो जल्दी से आपको देखने की इजाज़त नहीं देंगे। इस पर कई बार झंझट कर चुके हैं कई लोग। तो इसी तरीके से बासी माल बेचना गुनाह, यूरोपियन कल्चर यहाँ बात की जा रही। विदेशों में चूँकि कई मित्र परिचित लोग रह रहे हैं, वहाँ सब्जी भी, जैसे अगर लौकी भी खरीदेंगे तो वो पैक होगी, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और सवेरे कचरे वाली गाड़ियाँ आती, एक्सपायरी डेट वाली सब्जियाँ उसमें डंप कर दी जाती हैं। यहाँ सड़े फल, सड़ी सब्जियाँ भी बिकती हैं। आपने देखा होगा कि मान लिया भट्टे का रेट 50 रुपये किलो है, और बाद में जो सब बचे कुचे काने वाने, यानी जिनमें कीड़े होते हैं, दूर से दिखता है इनमें, वो भट्टे भी वो फेंकते नहीं, और वो बिक जाते हैं। बेचारे गरीब लोग, और सब भोले भाले गरीब लोग ठगे जाते हैं। तो मान लिया 50 रुपये वाला वो 10 रुपये किलो बेच देंगे। गरीब सोचा अगर इसमें आधा या चौथाई भी निकल आएगा तो 50 के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये वेस्टर्न कल्चर की करते हैं, लेकिन मीडिया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि ये ठेका इन्होंने ले रखा है ठगी से बचाने का, जागरूकता फैलाने का, और यही बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे जल्दी हम लाए हैं, ये लाए। तो भाई ये यूट्यूब पे आप लाइव लिख के क्यों बासी माल परोस रहे हो। तो अगर देखो उनसे, उनका हम क्या कर पाएंगे, वो तो वो करेंगे ही, उनका वो धंधा है। लेकिन आप लोग ठगे जा रहे हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमारा चैनल देख डालो, लेकिन उनको देखना बंद करो। आप उनके टीवी चैनल सीधे देखो ना, लाइव देखना है तो टीवी देखो। लेकिन यूट्यूब पर जो इनने जो सोशल मीडिया का मार्जन था, क्योंकि मीडिया की हालत खराब कर दी थी सोशल मीडिया ने, तो जो बड़े यूट्यूब चैनल हो गए उनको मैनेज कर लिया, छोटे को ये पनपने नहीं दे रहे हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में स्पष्ट रूप से कमेंट्स में लिखें, लाइक करें
और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।